नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे झूठ की दुनिया को तैयार करते हैं, कैसे आपको गुमराह करते हैं और कैसे आपको मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं। दोस्तों, समाचार की दुनिया में कैमरा चालू होते ही सच और प्रचार की लड़ाई शुरू हो जाती है। और आज जिस सच को हम आपके सामने खोल रहे हैं, उसने सालों तक पोस्टरों और मुस्कुराहट चस्पा रखी थी, टीवी स्टूडियो में तालियां बटोरी थी और चुनावी मंचों पर वादों की आतिशबाजियां चलवाई। नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। कहा गया था कि यह गरीब की जिंदगी बदल देगी। वो जो अब तक बैंक के दरवाजे पर खड़ा खड़ा थक गया था, अब सीधे बैंक का ग्राहक होगा। उसके खाते में सीधा सीधा सरकारी पैसा आएगा। गैस की सब्सिडी, छात्रवृत्ति, मनरेगा की मजदूरी, सब कुछ बिना बिचौलिए के। इसे वित्तीय समावेशन को सबसे बड़ी क्रांति घोषित किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बातें की गई और हर जगह एक ही तस्वीर उकेरी गई। अब हर जेब में बैंक की चाबी है, लेकिन तस्वीरें जितनी चमकदार थी, जमीनी स्याही उतनी ही फैली हुई, धुंधली और परेशान करने वाली निकली। आज मैं सुबह बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें खबर निकली थी कि 15 लाख जनधन योजना वाले खाते बंद कर दिए गए। यानी खाते खुले पर व्यवहार नहीं बदला, कार्ड मिले पर पिन सेट करने का सस्ता, लंबा और महंगा आधार लिंक हुआ, पर रकम भटक कर पुराने खाते में। और जहां जहां सिस्टम ने कदम बढ़ाए, वहां वहां आम आदमी को लगा कि जैसे वो फिर से एक नई भूल भुलैया में खड़ा कर दिया गया है। सोचिए, किसी गांव की औरत सुबह सुबह पानी भरकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, चूल्हा चौका संभाल कर बैंक पहुंचती है। लाइन लगाती है, फॉर्म भरना है, फोटो चाहिए, साइन चाहिए, फिर कहा जाता है आज नेटवर्क नहीं है, कल आना। अगली बार जाती है तो बतलाया जाता है मैडम आपका KYC लंबित है, री-KYC कराइए, नहीं तो खाता फ्रीज हो जाएगा। वो पूछती है ये री-KYC क्या होता है? जवाब आता है वीडियो KYC भी हो सकता है, किसी भी शाखा में हो सकता है या VC के पास भी हो सकता है। वो चुप होकर फिर लाइन में लग जाती है। जिन लोगों ने कभी बैंक की खिड़की से दुनिया नहीं देखी, उन्हें अचानक एप्स, OTP, आधार सीडिंग, लिंकिंग मैप, डेबिट कार्ड, सुरक्षा, UPI पिन, इन सब का पाठ एक साथ पढ़ाया जाने लगता है। और जब यह पाठ बिना शिक्षक के, बिना समय के, बिना भाषा की सुविधा के पढ़ाया जाता है, तो नतीजा वही होता है जो आज दिख रहा है। खाते खुले रह जाते हैं पर सक्रिय नहीं रहते। कागज पर क्रांति है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में खामोशी है। सरकार कहती है कि हमने किसी बैंक को खाते बंद करने का निर्देश नहीं दिया। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, पर जब लाखों खाते महीनों सालों तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं, जब ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं होता, जब कार्ड दराज में पड़ा पड़ा जंग खा जाता है, जब पासबुक आखिरी बार कब अपडेट हुई किसी को याद नहीं रहता है, तो ये भी तो उसी कहानी का हिस्सा है ना, जो प्रचार में गायब रखी जाती है। कहने को जीरो बैलेंस, व्यवहार में शाखा के बाहर चिपका नोटिस, न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं, न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर शुल्क लागू कहीं कहीं लगा होता या नहीं लगा होता। नीति और लागू करने की जमीन के बीच इतना फासला कि नियम किताब में कायम और प्रथा काउंटर पर हावी। यही कारण है कि बहुत से खाते धीरे धीरे इनकॉर्पोरेटिव बन जाते हैं। ग्राहक द्वारा कोई लेन देन नहीं, कोई ट्रोल नहीं, कोई आदत नहीं, और फिर एक दिन ग्राहक जब पैसे निकालने आए तो पता चलता है कि खाता फ्रीज है। जाइए री-KYC कराइए, फॉर्म भरिए, दस्तावेज जुटाइए, फोटो खिंचाइए, और हाँ, वीडियो कॉल भी हो सकती है। स्मार्टफोन साथ रखिए। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति के पास रोज की दिहाड़ी छोड़कर बैंक जाने की फुर्सत नहीं, उसे यह पूरा चक्र कितनी बार घुमाया जाएगा? समावेशन की परिभाषा क्या केवल नाम लिख देने भर से पूरी हो जाती है, या उसमें यह भी शामिल है कि उस नाम तक सेवा आसानी से पहुंचे? यहाँ एक दूसरा सच भी है, बैंकिंग सिस्टम को अपनी लागत निकालनी है। जब मिशन मोड में खाते खुलते हैं तो बैकएंड पर IT, कार्ड प्रिंटिंग, ग्राहक सहायता, KYC इंफ्रास्ट्रक्चर, VC नेटवर्क, कैश मैनेजमेंट, सब पर एक साथ दबाव पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सालों से NPA, शाखा के घाटे और मनुष्य बल की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में टारगेट पूरा करने की दौड़ में सबसे पहले जो चीज बलि चढ़ती है वो है कस्टमर एजुकेशन। नतीजा यह कि खाते नंबर 1 बन जाते हैं, लोग आंकड़ा बन जाते हैं और सब कुछ ढाक के 3-5 जैसा हो जाता है। क्रांति एक पोस्टर बन के रह जाती है। यहीं से शुरू होता है वो अंतर जिसकी तरफ किसी टीवी डिबेट में कोई सवाल नहीं किया जाता। कितने खाते खुले का जवाब तालियां बटोर कर आता है, कितने खाते सक्रिय का सवाल भीड़ में खो जाता है। इतनी भीड़ की नजर डाले तो दहलीज पर खड़ा ग्राहक
फिर से वही पुराना वाक्य दोहराया जाता है, भैया मेरा काम कैसे होगा। आप कहेंगे कि आलोचना करना आसान है, समाधान बताना मुश्किल। तो चलिए समाधान की भाषा में बात करते हैं। सबसे पहले तो बैंक की भाषा को आदमी की भाषा बनाइए। SMS, IVR, व्हाट्सएप, वॉट में ये साफ साफ लिखा जाए कि आपका खाता बंद नहीं, निष्क्रिय है। एक छोटा लेन देन कर दीजिए या नज़दीकी VC शाखा में जाकर KYC अपडेट करा दीजिए। ये भी बताइए कि कौन कौन से दस्तावेज चलेंगे। यहाँ तो बिहार के चुनाव में आधार कार्ड नहीं चल रहा। कहाँ भीड़ कम रहती है, समय क्या है, तारीख किस दिन तक है। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी को इवेंट नहीं आदत बनाइए। गांवों में बैंकिंग दिवस तय हो, स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत, महिला समूह सब एक दिन महीने का दें, जहां डेबिट कार्ड सुरक्षा, UPI पिन, OTP सुरक्षा, धोखाधड़ी से बचाव, सब कुछ स्थानीय भाषा में सिखाया जाए। तीसरा उपयोग आधारित छोटे छोटे प्रोत्साहन दीजिए। महीने में एक लेन देन करने पर 5-10 रुपए का कैशबैक या छोटा सा मोबाइल वाउचर। सरकार के विज्ञापन बजट का एक अंश यहाँ भी लगा दीजिए। हजूर, आपके फोटो तो हर जगह छप गए। तो अगर ये कर दिया जाएगा तो व्यवहार बदलने में उसको कहीं ज्यादा असर होगा जितना कि पोस्टर लगाने से होता है। चौथा, VC नेटवर्क को अपग्रेड कीजिए। डिवाइस काम करें, कैश रहे, सुरक्षा हो, पारिश्रमिक समय पर मिले और शिकायत का समाधान जल्दी हो। पांचवा, आधार फीडिंग को इंसानी बनाइए। एक व्यक्ति का एक बेनिफिट रिसीविंग अकाउंट 1 क्लिक में चुनिए और पुराने लिंक को ऑटो डिलीट कर दीजिए ताकि पैसा भटके नहीं। छठा, जिलावार एक्टिव अकाउंट रेट सार्वजनिक करिए। जहां निष्क्रियता जाता वहां विशेष ड्राइव और तिमाही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तालियां नहीं, जिम्मेदारी भी सुनाइए, समझाइए जिम्मेदारी है। अब बहस के राजनीतिक पहलू पर आइए। जनधन को एक ब्रेक थ्रू नैरेटिव की तरह बेचा गया। देखो, हमने गरीबों का खाता खोल दिया, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति हो गई। मगर लोकतंत्र में शासन का असली इम्तिहान पोस्टर पर नहीं, पोस्टर के पीछे होता है। जिन खातों के सहारे चुनावी भाषण लिखे गए, वो खाते जब महीने दर महीने सोते रहे तो जिम्मेदारी किसकी। जो लोग आज भी कहते हैं कि सब अच्छा है, उन्हें एक बार किसी जिला मुख्यालय के बैंक मित्र के साथ पूरा दिन बिताना चाहिए, सुबह से शाम तक। वो देखेंगे कि एक आदमी अपने खाते की छोटी सी समस्या सुलझाने के लिए कितनी बार लाइन में लगता है, कितनी बार दस्तावेज लाता है, कितनी बार कल आना सुनता है। समावेशन तब है जब बैंकिंग का समय गरीब की दिनचर्या के अनुकूल हो। रविवार बैंकिंग, हाट बाजार में मोबाइल वैन, पंचायत में मिनी काउंटर, ताकि मजदूर मजदूरी छोड़े बिना बैंकिंग समझ सके, कर सके। जब सिस्टम गरीब के नाम पर तालियां चाहता है तो सिस्टम को गरीब के समय का सम्मान भी करना चाहिए। महिलाओं की बात अलग से करनी होगी। प्रेस नोट कहता है कि बहुमत खाते महिलाओं के नाम पर है। बहुत बढ़िया, पर क्या उन खातों का स्वामित्व भी महिलाओं के पास है? कितने घरों में कार्ड और पिन पुरुषों के पास हैं? कितनी बार महिलाओं की बिना अनुमति के बैंक जाने की आज़ादी मिलती है? अगर खाता नाम पर महिला का और नियंत्रण किसी और का, तो ये महिला सशक्तिकरण का वाक्य बिना पूर्ण विराम के रह जाता है। महिला VC, महिला समूह के विशेष प्रशिक्षण और समुदाय के भीतर निगरानी, इन कदमों से खाता सच में उसका बनेगा, किसी और का नहीं। अब उस उलझन पर आते हैं जहां तकनीकी शब्द आम आदमी की समझ को छल रहे हैं। इन ऑपरेटिव फ्रीज बंद, अनक्लेम्ड, ये सब ग्राहक के लिए लगभग एक जैसे हैं, पर बैंक की किताब में बड़ा फर्क है। उसे फर्क जानने की जरूरत नहीं है। उसे अपना पैसा समय पर मिलना चाहिए और यही हमारी शिकायत है। योजना का मकसद आदमी की जिंदगी आसान करना था, लेकिन कई जगह आदमियों को योजना की जिंदगी आसान करनी पड़ रही है। जब KYC के कैंप लगते हैं तो इस बात की वाही होती है कि देखो व्यवस्था कितनी सजग है। सजग होना ठीक है, पर सजगता तब ज्यादा अर्थपूर्ण होती है जब समस्या उत्पन्न ही ना हो। यदि करोड़ों खाते महीनों सालों तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं तो ये सिर्फ ग्राहक की गलती नहीं है, ये एक डिजाइन समस्या भी है जो मानती है कि खाता खोलते ही बैंकिंग सीख ली जाती है। नहीं, बैंकिंग सीखनी पड़ती है और सिखाने की जिम्मेदारी सरकार, बैंक, समाज तीनों की है। कुछ लोग पूछेंगे कि क्या जनधन पूरी तरह से विफल है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। किसी जटिल देश में 50-60 करोड़ खाते खोल देना छोटी बात नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। इसे नकारना ईमानदारी नहीं होगी, पर बड़ी उपलब्धि का अर्थ ये नहीं कि समस्या बड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के भाषणों में इतनी सफल दिखती है, उतनी सफल हकीकत में नहीं है। ये अधूरी है और अधूरे काम को पूरा करने के लिए प्रचार नहीं, परिश्रम चाहिए। प्रेस नोट नहीं, जरा बार डाटा चाहिए, डेटा चाहिए। रिकॉर्ड नहीं, रिवाज चाहिए। ऐसा रिवाज
जिसमें हर परिवार महीने का एक छोटा सा लेन देन करता रहे, कार्ड का पिन सुरक्षित रहे, धोखाधड़ी से बचाव की आदत बनी रहे और सबसे बढ़कर भरोसा बना रहे। भरोसा कि बैंक मेरा है, मैं बैंक का हूं, कोई बीच में नहीं, कोई डर नहीं, कोई अपमान नहीं। यहीं पर सत्ता की भाषा और नागरिक के अधिकार की भाषा टकराती है। सत्ता चाहती है कि कहानी पोस्टर पर जमे, नागरिक चाहता है कि काम काउंटर पर बने। सत्ता कहती है कि हमने आदेश नहीं दिया, नागरिक पूछता है कि मेरा खाता फिर भी क्यों सोया हुआ है। सत्ता कहती है वीडियो केवाईसी कर लो, नागरिक कहता है कि मेरे गांव में नेटवर्क कैसा आएगा। सत्ता कहती है वीसी के पास जाओ, नागरिक पूछता है कि वहां कैश कब मिलता है। ये टकराव नहीं, संवाद होना चाहिए, यहाँ पे बातचीत होना चाहिए। और लोकतंत्र में संवाद सवालों से होता है, ना कि सवाल पूछने वाले को खेमे बांटकर चुप कराने से। जो लोग जन धन पर सवाल उठाते हैं वो सरकार विरोधी नहीं, वे नागरिक समर्थक हैं। वो चाह रहे हैं कि योजना सचमुच गरीबों की बने, ना कि गरीब के नाम पर सत्ता प्रचार की। अखबार में छपा है कि बड़े स्तर पर खाते बंद हो रहे हैं। सरकार कहती है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, मान लें, पर फिर भी मानना पड़ेगा कि निष्क्रिय खातों की समस्या गंभीर है। तभी तो री-केवाईसी के कैंप देश भर में लग रहे हैं। जो प्रणाली बार बार रीसेट चाहती है वो या तो जटिलता से बोझिल है या फिर संवाद से कटी हुई। दोनों स्थितियों में सुधार की जरूरत है और सुधार वहीं से शुरू होता है जहां सरकार जिलावार सक्रियता बताती है, जहां बैंक की शाखाओं का समय लोगों के समय के अनुकूल बनता है, जहां महिलाओं के खातों का नियंत्रण वास्तव में महिलाओं के हाथ में आता है, जहां वीसी नेटवर्क को उतना ही सम्मान मिलता है जितना प्रेस रिलीज को। सबसे जरूरी बात, जहां आम आदमी को यह भ्रम नहीं रहता कि इनऑपरेटिव यानी बंद खाते। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ आलोचना नहीं, आमंत्रण भी है। अगर आप ये देख रहे हैं तो अपने परिवार, मोहल्ले, गांव में 2 लोगों की मदद कीजिए। किसी की केवाईसी अपडेट कराइए, किसी की आधार मैपिंग ठीक कराइए, किसी को यूपीआई पिन सेट करना सिखाइए। ये काम सरकार का भी है, बैंक का भी है, पर समाज का भी है। योजनाएं पोस्टर से नहीं, साझेदारी से चलती हैं और जब साझेदारी बनती है तो खाता सिर्फ नंबर नहीं रहता, एक आदत बन जाता है, बचत की, सुरक्षा की और स्वाभिमान की। हमारी मांग सीधी है, खाते जितने गिनाए जाते हैं उतनी खाते चलाए भी जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियां कम और ट्रांजैक्शन अधिक गूंजे, रिकॉर्ड की जगह रिवाज बने। महीने का एक छोटा सा लेन देन, एक छोटा सा सीखना, एक छोटा सा भरोसा, तभी जनधन वास्तव में जन का धन बनेगा, जन जुमला नहीं। और जब कोई अगली बार मंच से कहे कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति कर दी, तो भीड़ ताली बजाने से पहले एक सवाल जरूर पूछे कि क्रांति पोस्टर पर नहीं, पासबुक में दिखाइए। मेरे गांव में, मेरी माँ के कार्ड में, मेरे पिता की पेंशन में। अगर वहां दिखी तो मैं सबसे जोर से तालियां बजाऊंगा, अगर नहीं दिखी तो तालियों की जगह चेतावनी दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में तालियों और चेतावनी दोनों जनता का अधिकार है। सत्ता के लिए ये कड़वा हो सकता है, पर देश के लिए यही मीठा है, क्योंकि देश पोस्टर नहीं पासबुक से चलता है, घोषणा नहीं जमा से चलता है, वादा नहीं व्यवहार से चलता है। और जनधन की असली कहानी तभी पूरी होगी जब बैंक की खिड़की पर खड़ा आदमी ये कह सके, हाँ मेरा खाता चलता है, मेरे काम आता है और मुझे कुछ भी समझाना नहीं पड़ता कि ये बंद है, फ्रीज है या इनऑपरेटिव है। मुझे बस इतना पता है ये मेरा खाता है और ये मेरे लिए काम करता है। यही है समावेशन का अर्थ, यही है योजना का सच और यही है वह कसौटी जिस पर हर सरकार, हर बैंक, हर हम आपको परखा जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिएगा और सबकी मदद करने के लिए आगे आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।